जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी M7 सिटी न्यूज़ के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ सांगानी के साथ, जो कि जमीयत उलमा पाकिस्तान के रहनुमा हैं, और इनसे मालूम करेंगे। यकीनन पिछली हुकूमत में बड़ी तनकीद करते रहे कि यकीनन महंगाई का दौरा है, महंगाई का जिन जो बेकाबू होता जा रहा है, लेकिन इनके दौर में जो है वो अभी भी महंगाई का जिन जो है बेकाबू है, कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। दूध और दीगर जो अशिया हैं वो ख़रीदने के हवाले से अवामुन्नास जो है बड़ी परेशान हाल है। इसी हवाले से इनसे बात भी करेंगे और इसके साथ साथ यही पूछेंगे, यकीनन बल्दियाती इंतखाबात में ये नाज़िम भी रहे हैं, तो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। इसी वजह से आइए अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब से बात करते हैं। आइए। आपने सही सवाल किया कि अब तो वो चला गया है, लेकिन वो बारूदी सुरंगें छोड़ कर गया है, ये सारी कौम को पता है। कोई एक नॉन सीरियस आदमी था जिसने 4 साल तक पाकिस्तान के साथ वही किया जो एक खिलाड़ी जो है ना, जुआखाना और सट्टे के नाम पे जो काम सारी ज़िंदगी करता रहा, वो सारा चलाता रहा। अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है कि 4 साल में क्या किया, ये कहने के लिए कि अब ज़्यादा ख़राब क्यों हुआ। बात वही है कि जब किसी मरीज़ को जो है आप नसों में कैंसर का इंजेक्शन मार के जाओगे तो कहे ये तो मरीज़ पहले से ज़्यादा बीमार हो गया। तो उस आदमी ने जो किया है उसको निकालने के लिए हमारी जमात भी उन लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है जहाँ हमारी मजबूरी है। जाहिर बात है कि कायदे-ए-सुन्नत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बातें आज से 35-40 साल पहले कही थी, जनरल ज़िया-उल हक का दौर था कि इस मुल्क का हल जो है एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत में है। जनरल ज़िया-उल हक और ये मुहिम जो जनरल जो है ये मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकते, लेकिन वो बात उन्होंने नहीं मानी। वो तसलसल चलता रहा। ज़िया-उल हक के बाद फिर कोई ना कोई मार्शल लॉ, मुशर्रफ, और ये सब उसी की बाक़ियात हैं। चाहे अब नवाज़ शरीफ का कह लें, चाहे इमरान खान का कह लें। इमरान खान भी 4 साल तक उन्हीं के डिस्पोजल पे चलता रहा, तो काम एक पेज पर है। आज वो न्यूट्रल हो गए तो कह रहे हैं न्यूट्रल क्यों हो रहे, मेरा साथ दो, चाहे मैं इस मुल्क को तबाह कर दूँ। अब वो जो है ना कह रहा है कि एटमी प्लांट खतरे में है, कभी कहता है कि मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। तो एक बड़े एजेंडे पे काम हो रहा है, उसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर एक्ट पे PTI और उनके इत्तेहादियों ने मिलके जिस तरह से इस्लाम के ख़िलाफ़ कानून बनाया है, वो सब सामने है कि ये बुराई के में सब एक हैं, मुल्क के अच्छाई के लिए जो है साथ नहीं होते। इस्लाहात उस सूरत में ही हो सकती है जब एक मजबूत और मुस्तहकम मुंतखब हुकूमत जो है वो 5 साल के लिए आए और तमाम अपने इख्तलाफात को ख़त्म करे। मईशत के ऊपर जो है वो कोई मुआहिदा हो, मीसाक मईशत हो, तमाम मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर मुल्क को आगे ले जाने के लिए काम करें। एक जो है टांगे खींच रहा हो कि श्रीलंका बना दूँगा, इस मुल्क को जो है ना दिवालिया की तरफ ले जाऊंगा, दूसरा कह रहे हो कि मुझे निकालने की तरफ ले जाना है। तमाम लोग जो हैं अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर रख के तमाम अपने पुराने गुनाहों की तौबा करके इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए अगर एक जगह जमा हो जाएं तो अल्लाह ताला ने इस मुल्क में बड़ी नेमतें रखी हैं और बड़े वसाइल हैं। आखिरी सवाल ये है आपसे कि बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं या नहीं? बल्दियाती इंतखाबात तो जो है इलेक्शन कमिश्नर ने माजरत कर ली है जो हमारे सामने है। अब मुझे तो लगता है ये इस साल में तो नहीं होना नज़र आते। अगले साल में ज़ाहिर बात है जनरल इलेक्शन के लिए भी मामलात होंगे, तो ये बल्दियाती इलेक्शन तो तातुल का शिकार है। और ये इस शहर कराची का अलमिया है कि यहाँ पे बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए जो है ना वो लोकल मकामी हुकूमत को इंतहाई कमज़ोर तरीन बना दिया गया है। उसके सबसे बड़े मुजरिम MQM और पीपल्स पार्टी हैं कि दोनों ने इस मुल्क के कराची के शहरियों को डिलीवर कुछ नहीं किया, खाया पिया लूटा और उस इस्लाहात की तरफ तवज्जो नहीं दी जिससे कौम का कुछ भला होता। अगर ये दोनों मिल के MQM को इतना बड़ा मैंडेट मिला, लेकिन उन्होंने अपनी माल बनाया, जागीरें बनाई, आधे आधे नाज़माबाद के मालिक बन गए, बाबर गौरी और सब यहाँ हो गए। ये मुतवसत क्लास की मुतवसत तबके की वो थी लीडरशिप जिन्होंने महलात बनाए और अमेरिका और यूरोप में अय्याशियाँ कर रहे हैं। अगर ये लोग उस वक्त उस मैंडेट की सूरत में कराची को उसका हक दिलवा देते, यहाँ के बल्दियाती निज़ाम में आईनी तरामीम ला के कराची वालों को मजबूत करते, तो आज ये कराची का हाल ना होता। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।